मनुष्य सदियों से युवा बने रहने और लंबी आयु पाने के रहस्य को खोजता रहा है। आधुनिक विज्ञान और योग दोनों ने ये सिद्ध किया है कि सही जीवन शैली और नियमित अभ्यास से बुढ़ापा और बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। इस लेख में हम बुद्ध की जीवन शैली से प्रेरित रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जो आपको न केवल शरीर से स्वस्थ बनाए रखेंगे बल्कि मानसिक शांति भी देंगे। आइए जानते हैं 6 भोजन, 6 नियम और 3 योगाभ्यास जिनका पालन करके आप दीर्घायु और निरोगी जीवन पा सकते हैं। बुढ़ापा रोकने वाले ऐसे कौन से 6 खास भोजन हैं जो आपको नियमित रूप से सेवन करने चाहिए, जो आपकी बुढ़ापा रोकने में काफ़ी मदद करेंगे। उसमें से पहला आता है अखरोट और बादाम। अखरोट और बादाम एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और मस्तिष्क को तेज बनाते हैं। रोज 5 से 6 बादाम और 2 अखरोट खाने का अगर आप डेली सेवन करते हैं तो ये आपको काफ़ी स्वस्थ रखेंगे और आपका बुढ़ापा रोकने में मदद करेंगे। दूसरा है हरे पत्तीदार सब्जियां। पालक, मेथी और बथुआ जैसी सब्जियां शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। इनमें फॉलिक एसिड और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत रखता है और बुढ़ापे के लक्षणों को कम करता है। तीसरा है फाइबर युक्त फल जैसे सेब और अनार। सेब और अनार का नियमित सेवन दिल को मजबूत रखता है। इनके फाइबर से पाचन तंत्र सही रहता है और त्वचा पर चमक आती है। चौथा है हल्दी और अदरक। ये दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त हैं जो बीमारियों से बचाव करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। रोजाना दूध या चाय में हल्दी डालकर पीना फायदेमंद होता है। मूंग की दाल और चना, इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है जिससे मांसपेशियां और इम्यून सिस्टम मजबूत रहते हैं। इनका नियमित सेवन थकान से बचाता है और शरीर को स्फूर्ति देता है। गुड़ और शहद शरीर में खून की मात्रा बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये प्राकृतिक मिठास बुढ़ापे में मधुमेह को भी नियंत्रित रखती है। तो ये 6 ऐसे फल और खास भोजन है जो आपके बुढ़ापा को रोकने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। इनका नियमित सेवन आपको काफ़ी मदद करेगा। अब आते हैं लंबी आयु के लिए 6 महत्वपूर्ण जीवन शैली नियम जो आपको पालन करने ही चाहिए। पहले हम बात करेंगे सुबह जल्दी उठने का और सूर्य नमस्कार करने के बारे में। तो सुबह का पहला उजाला शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है। तो बुद्ध के समय में अनुयायी सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करते थे। दूसरे आता है सात्विक आहार का पालन करना। सात्विक आहार यानी ताजे और प्राकृतिक भोजन का सेवन। तला भुना और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचना आपके शरीर और मन को शुद्ध रखता है। अब बात करेंगे हम ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने के बारे में। दिन में कम से कम 10 और 15 मिनट का ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और तनाव भी कम होता है। आगे है सोशल मीडिया और नकारात्मकता से दूरी बनाना। बुद्ध का संदेश था कि मन को शांति की ओर मोड़े। आज के समय में नकारात्मकता फैलाने वाले स्रोतों से दूरी बनाना आवश्यक है। खासकर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट से थोड़ा दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल दूरी बना के रखें, बट हाँ, उनका नियमित रूप से यूज़ करना ही आज आपको आपकी जो बीमारी है उनसे आप लड़ सकते हो। नींद का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी से शरीर जल्दी थकता है और बीमारियां जल्द पकड़ती है। तो आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और प्रतिदिन कुछ नया सीखना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बुद्ध कहते थे कि ज्ञान जीवन को नया अर्थ देता है। अपने जीवन में नया सीखते रहना आपको मानसिक रूप से युवा बना के रखता है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी भी फील्ड में आप ट्राई करें कि कुछ नया ज़रूर सीखें। आगे हम बात करेंगे योग के वो कौन से 3 अभ्यास हैं जो आपको युवा और स्वस्थ रखेंगे। तो सबसे पहला आता है सूर्य नमस्कार। ये संपूर्ण शरीर के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। सूर्य नमस्कार से शरीर में लचीलापन आता है और हृदय स्वस्थ रहता है। रोजाना 10 से 12 सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। आप सब बाबा रामदेव को जानते होंगे। जब से उन्होंने प्राणायाम के बारे में बहुत पहले से, जब मैं भी छोटा था, तो हम उनके काफ़ी सारे शोज़ में भी गए हैं जहाँ पर वो हमें ये प्राणायाम सिखाया करते थे। तो ये कपालभाति वहाँ से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है। इस प्राणायाम से शरीर के विषैल तत्व बाहर निकलते हैं और फेफड़े मजबूत होते हैं। ये पेट की चर्बी को भी कम करने में भी काफ़ी मददगार है। शवासन, इस योग मुद्रा में शरीर को पूरी तरह से विश्राम दिया जाता है। ये मानसिक तनाव को दूर कर मन को शांत करता है और अच्छी नींद के लिए सहायक भी होता है। तो ये कुछ व्यायाम थे जो आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपका जो
आपको ये युवा और स्वस्थ बनाए रखेगा। आगे हम बात करेंगे, बुद्ध ने जीवन को संतुलित में रखने का संदेश दिया था। उनका मानना था कि लंबी उम्र और स्वास्थ्य केवल शारीरिक देखभाल से नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्म अनुशासन से भी प्राप्त होती है। जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि बुढ़ापा केवल शरीर में नहीं बल्कि मन में भी होता है। यदि मन को सदैव युवा रखा जाए तो उम्र की गिनती महज एक संख्या बन जाती है। तो इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है, यदि आप बुढ़ापे और बीमारियों से दूर रहकर लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो बुद्ध के बताए मार्ग का पालन करें। सात्विक आहार, ध्यान, योग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर आप न केवल अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं। इन 6 भोजन, 6 नियम और 3 योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें और देखिए कैसे आपका शरीर अपने मन दोनों युवा और स्वस्थ बने रहते हैं। जीवन के हर दिन को नए उत्साह और ऊर्जा से भरें और जीवन का सफर का आनंद लें। थैंक यू।